अब स्टैटिक प्रॉमिस समझ में आ गया, शादी कब होगी कब नहीं होगी, होगी तो मैनेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। और प्रैक्टिकल कुंडलियों के ऊपर काम करेंगे और पिक्चर क्लियर होगा। अभी हम बात करते हैं डायनामिक प्रॉमिस की। डायनामिक प्रॉमिस यानी दशा। दशा का मतलब है टाइम, टाइम पीरियड या फिर समय या फिर घटना चक्र, उसको कहते हैं दशा। दशा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन टाइमिंग ऑफ इवेंट। किसी भी इवेंट को आपने पता लगाया स्टैटिक प्रॉमिस से कि ये होगा, तो कब होगा वो ढूंढना है, तो दशा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। योग बताता है क्या घटित होगा, दशा बताती है कब घटित होगा। योग टेल्स अस अबाउट स्टैटिक प्रॉमिस एंड दशा टेल्स अस अबाउट द डायनामिक प्रॉमिस। There are 5 types of dasha: महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा and प्राण दशा. For the purpose of timing of event in the life of a person, महादशा लॉर्ड, MDL मतलब महादशा लॉर्ड, ADL मतलब अंतरदशा लॉर्ड and PDL मतलब प्रत्यंतर दशा लॉर्ड plays the most important role. In Parashari we study एंड यूज विंशोत्तरी दशा ओनली। चर दशा, जेमिनी दशा, ऐसी अलग अलग टाइप की दशाएं होती है, बट पराशरी में हम जो दशा का यूज करते हैं और जो दशा वाइडली यूज होती है एस्ट्रोलॉजी में वो है विंशोत्तरी दशा। तो हम विंशोत्तरी दशा को यहाँ पर स्टडी करेंगे। महादशा इज द मेजर पीरियड इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। प्लैनेट एंड इट्स महादशा, हर एक प्लैनेट के महादशा का टाइम पीरियड कितना है वो यहां पर मैंने आपको दिया है। केतु की महादशा जब आएगी 7 साल के लिए आएगी। शुक्र 20 इयर्स, सूर्य 6 इयर्स, मून 10 इयर्स, मंगल 7 इयर्स, राहु 18 इयर्स, जुपिटर 16 इयर्स, शनि 19 इयर्स एंड बुध 17 इयर्स। अब महादशा के एनालिसिस में आपने पाया, फॉर एग्जाम्पल शनि की महादशा की एनालिसिस में आपने पाया कि शनि की महादशा खराब जाएगी, तो उसके जो नेगेटिव रिजल्ट है वो ओवरऑल 19 साल तक फेस करने पड़ेंगे। आपने देखा कि शनि की दशा अच्छी जाएगी तो उसके अच्छे रिजल्ट भी 19 साल तक मिलते रहेंगे। और ये हम बात कर रहे हैं महादशा की। महादशा के बीच में फिर अंदर होती है अंतरदशा, बट मेजर पीरियड, मेजर चीजों को गवर्न करने का काम जो है वो महादशा करती है। महादशा से ऊपर जाकर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा कोई रिजल्ट नहीं दे सकती है। महादशा अगर किसी एक चीज को एक बार हाँ बोल दे तो वो चीज मिल सकती है, फिर अंतरदशा की बारी आती है कि कब मिलेगी। लेकिन महादशा ने अगर किसी चीज को क्लियरली ना बोल दिया कि ये चीज नहीं मिलेगी तो फिर वो चीज मिलने वाली नहीं है, चाहे अंतरदशा कितने भी स्ट्रांग आ जाए। और महादशा पॉजिटिव भी ना हो नेगेटिव भी ना हो, किसी की इवेंट पे लिए, जैसे फॉर एग्जांपल शादी, तो शादी का इवेंट हमें देखना है, महादशा 2, 7, 11 से कनेक्ट हो रही है तो दैट मीन्स ये महादशा में शादी हो सकती है। महादशा 6, 8, 12 से कनेक्ट हो रही है तो दैट मीन्स ये दशा में शादी नहीं होगी, क्योंकि महादशा ने क्लियर ना बोल दिया। छठा घर 7वें को नेगेट करता है, 8वां घर आ गया, 12वां घर आ गया, तो क्लियर कट महादशा ने ना बोल दिया कि भाई ये दशा में शादी नहीं होगी। फिर चाहे आप वो नंग पहनो, रत्न पहनो, ये कर लो वो कर लो, शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, महादशा ने ना बोल दिया। तो किसी भी इवेंट के लिए महादशा या तो सपोर्ट करे, फेवर में करे तो हो जाएगा आराम से, और अगर महादशा ने क्लियर कट ना बोल दिया तो डेफिनेटली नहीं होगा। कुछ कुछ केस के अंदर महादशा न्यूट्रल होगी, न तो 2, 7, 11 से कनेक्ट होगी, न 6, 8, 12 से होगी। तो वैसी कंडीशन के अंदर इवेंट हो सकता है, डिपेंडिंग के अंतरदशा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इस केस में क्या है, महादशा साइलेंट है, ना भी नहीं बोल रही है, हाँ भी नहीं बोल रही है, तो अंतरदशा के हिसाब से फिर वो इवेंट हो सकता है। बट जहां पर क्लियर हाँ बोल दी वो चीज होनी है, जहां पर क्लियर ना बोल दी वो चीज नहीं होनी है। वो क्लियर हुआ तो फिक्स है, क्लियर नहीं है, कुछ साइलेंट है, न्यूट्रल है, तो फिर अंतरदशाओं के आधार के ऊपर उसके रिजल्ट मिल सकते हैं। अब
किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहली महादशा उसकी किसकी होगी, वो कैसे पता करोगे? द फर्स्ट दशा और स्टार्टिंग दशा इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन विल बी डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द मून एट द टाइम ऑफ बर्थ। आई थिंक पहले एक बार बताया था मैंने आपको, नहीं बताया? वो नाम के लिए बताया, राशि वाला, राशि के हिसाब से। ओके, तो द फर्स्ट दशा और स्टार्टिंग दशा इन द लाइफ ऑफ द पर्सन विल बी डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द मून एट द टाइम ऑफ बर्थ। इफ एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ अ पर्सन मून वाज इन कन्या राशि बट इन मंगल नक्षत्र, देन द फर्स्ट दशा इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन विल बी मार्स, यानी कि मंगल की दशा से शुरू होगा। द दशा साइकिल फॉर दैट पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम मार्स एंड नॉट फ्रॉम केतु। यहां पर ये जो सीक्वेंस दिया है ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस है कि केतु के बाद शुक्र की महादशा ही आएगी, शुक्र के बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये स्टैंडर्ड साइकिल है। बट उसमें आपके लिए शुरुआत कहां से होगी वो चंद्र डिसाइड करेगा। मान लो वो टाइम पे मंगल के नक्षत्र में था तो शुरुआत मंगल से होगी, फिर मंगल राहु केतु फिर मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य, वैसे चलेगा। वो टाइम पे मान लो वो मर्क्यूरी के नक्षत्र में होगा तो साइकिल में भले स्टैंडर्ड साइकिल में मर्क्यूरी लास्ट में है, बट आपके लिए आपके जीवन की वो पहली महादशा हो जाएगी। महादशा से आपकी साइकिल शुरू होगी, फिर बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि, वैसे चलेगा। अभी इसका एग्जाम्पल आपको दिखाओ। जुपिटर की राशि में देखो 3 नक्षत्र आते हैं, बराबर है, गुरु शनि बुध। तो जुपिटर की राशि में आपकी कुंडली में चंद्र जुपिटर की राशि में था, वो यहां से दिखेगा, लेकिन नक्षत्र कौन सा था उसके पास? मर्क्यूरी का। तो आपकी जीवन में पहली महादशा जो आई, देखो शुरुआत हुई मर्क्यूरी से, उसके ऊपर नहीं जा रहा है कि शुरुआत आपकी मर्क्यूरी से हुई, फिर बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, अभी आप मंगल की महादशा से गुजर रहे हो। आपकी कुंडली में मून धनु राशि में था, धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कौन सा? केतु शुक्र सूर्य। तो आपके कुंडली में मून जो है वो किसके नक्षत्र में था? केतु के नक्षत्र में, जन्म के समय पे। राशि डेफिनेटली धनु राशि, बट नक्षत्र कौन सा? केतु का। तो आपकी पहली महादशा कौन सी हुई? केतु की महादशा हुई। हाँ, यहाँ पर ये लोग क्या देते हैं, केतु की महादशा की शुरुआत देते हैं। आपका जन्म हुआ सितंबर 83, तो आपके लिए पहली महादशा कौन सी? ये सितंबर 83 इधर आता है, तो केतु में राहु, वहां से शुरू हुआ आपके लिए। तो कितने 1 2 3 4 5 साल तो निकल गए वैसे भी। हाँ, वो केतु की दशा के 5 साल निकल गए। ऐसे देखो ही निकल गए। ये जो केतु का नक्षत्र है ना, तो ये जो है केतु नक्षत्र बनेगा तो केतु की दशा होगी। फिर ये राहु देख रहे हो ना आप, तो केतु में राहु, यानी कि ऊपर वाला पार्ट चला गया, इधर से डिसाइड होता है वो सारा। केतु में राहु में शनि से शुरुआत हुई, यानी केतु नक्षत्र, राहु सब लॉर्ड एंड शनि सब लॉर्ड। तो केतु बना महादशा लॉर्ड, राहु बना अंतरदशा लॉर्ड एंड शनि बना प्रत्यंतर दशा लॉर्ड। इस तरीके से, बट वो कैलकुलेशन इधर रेडी दिया है, हमें कुछ करना नहीं है, आपके नॉलेज के लिए बताया कि यहां पर मून की प्लेसमेंट से दशा सीक्वेंस की शुरुआत होती है। हाउ डज दशा प्लैनेट वर्क्स? कोई भी दशा का प्लैनेट, चाहे फिर वो महादशा में एक्टिव हो रहा हो, अंतरदशा में एक्टिव हो रहा हो, या फिर प्रत्यंत दशा में एक्टिव हो रहा हो, कैसे काम करता है? When a new दशा will start, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंत दशा। महादशा अपना रिजल्ट लंबे समय तक देती है, अंतरदशा मीडियम समय तक, और प्रत्यंत दशा छोटे समय तक। अब 20 साल की शुक्र की महादशा में हर एक की अंतरदशा को लगभग 1.5 2 साल मिलेगा हर एक प्लैनेट को। बट वही चीज अगर सूर्य की महादशा पकड़ो तो सूर्य की महादशा होती है 6 साल की, तो उसके अंदर हर एक प्लैनेट को जो टाइम पीरियड मिलेगा 6-8 महीना 12 महीना, 6-8 महीना 12 महीना, उस तरीके से मिलेगा। इक्वल टाइम नहीं मिलेगा, वो उसका भी कैलकुलेशन है पूरा दशा का, हमें उसके अंदर जाना नहीं है, इसमें सब रेडी दिया है। बट ये चीज आप ध्यान में रखो कि किसको कितना टाइम इस तरीके से मिलेगा। तो एक
when any new dasha will start, that dasha planet will first of all activate its karak tattva in the life of a person during that period. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखनी है प्रिडिक्शन करते समय। इसी से आप 2-3 चीजें बोलोगे, क्लाइंट को सीधा क्लिक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की केतु की महादशा चल रही है, आपके पास आया, आपने देखा केतु चल रहा है, और मान लो कि केतु चालू हुआ है 2 साल से। केतु के पहले कौन सा गया होगा? बुध। बुध की दशा में क्या करता है, कोई भी दशा का प्लैनेट अपने नेचुरल कारक तत्वों को सबसे पहले एक्टिवेट करता है, और वो जो एक्टिवेट करता है उसकी असर कहां पर डालता है? दशा प्लैनेट विल फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंस द नेचर, बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द पर्सन। आप देखते होंगे बहुत बार व्यक्तियों के जीवन में, अरे यार ये इतने साल तो ऐसा नहीं था, अभी ऐसा कैसे हो गया? पिछले कुछ सालों से ये बहुत इमोशनल हो गया है। देखते हो ना, ऐसे अलग अलग लोगों के बिहेवियर में जो अलग अलग बदलाव आते हैं, वो महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा के कारण आते हैं। मेजरली महादशा, फिर उसके अंदर बीच में अंतरदशा के समय पे उतने टाइम के लिए उसका पीरियड, उसका नेचर उतने समय के लिए चेंज होगा। महादशा लंबे समय तक उसको गवर्न करेगी, उसको कंट्रोल करेगी, उसके बिहेवियर, पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड को। दशा प्लैनेट कीप्स ऑन चेंजिंग द नेचर, बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द पर्सन एज पर नेचुरल सिग्निफिकेशन। जो मैं केतु वाला समझा रहा था, केतु के पहले था बुध, तो बुध की दशा में जनरली व्यक्ति का नेचर कैसा हो जाता है मालूम है? प्रैक्टिकल नेचर हो जाता है, कैलकुलेटिव नेचर हो जाता है। अब जैसे ही बुध खत्म हुआ, केतु शुरू हुआ, तो व्यक्ति डिटैच हो जाता है सब चीजों से। कौन कैलकुलेशन करेगा, छोड़ यार, ये चाहिए लेके जा, ये चाहिए लेके जा। केतु की महादशा शुरू होगी तो वो व्यक्ति को ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीजों में उसको इंटरेस्ट आएगा, योगा का मन होगा, मेडिटेशन का मन होगा, ऑकल्ट की तरफ उसका ध्यान खींचेगा, ऑकल्ट पढ़ने का मन होगा, लॉ के तरफ उसका मन जाएगा, क्योंकि केतु ये सारी चीजों का कारक है। और कोई भी दशा जब अपने टाइम पीरियड में एक्टिव होती है तो व्यक्ति के नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी, एटीट्यूड में अपने कारक तत्वों को सबसे पहले एक्टिवेट करती है। कोई बिलीव करे या नहीं करे, लेकिन दशा कंट्रोल्स द बिहेवियर, नेचर, एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। अब केतु के अंदर व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं कैसा दिख रहा हूं, मुझे लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि वो लगभग सारी चीजों से डिटैच होता है, केयरलेस हो जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे ही केतु की दशा खत्म हुई, शुक्र आया। शुक्र तो कारक है लग्जरी का, ब्यूटी का, मौज शौक का। केतु की दशा में जो व्यक्ति दुनिया से डिटैच था, अलग था, उसको कोई लेना देना नहीं था अपने रूप रंग से, दुनिया क्या बोलेगी उससे, जैसे ही शुक्र की महादशा शुरू हुई, सीधा उसका नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड, पर्सनालिटी में चेंज हो जाएगा। परफ्यूम यूज करने लगेगा, म्यूजिक सुनने लगेगा, ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू कर देगा। मैं कैसा दिख रहा हूं उसके ऊपर सबसे पहले उसकी नजर होगी। अरे ऐसे तैयार होके नहीं जाना है, लोग क्या बोलेंगे, बराबर तैयार होके जाओ। क्यों? क्योंकि केतु और शुक्र टोटली अलग है। केतु को भोग विलासिता से कुछ लेना देना नहीं है, शुक्र भोग विलासिता का कारक है। केतु को ब्यूटी से कुछ लेना देना नहीं है, शुक्र ब्यूटी का कारक है। तो आप व्यक्ति के बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज देखोगे। हमारी छोकरी तो केतु और ज्यादा सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। अब किसी व्यक्ति की मून की महादशा सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की महादशा में व्यक्ति का नेचर ईगो वाला, स्टेटस ओरिएंटेड हो जाएगा, ऑथोरिटी वाला हो जाएगा, गुस्से वाला हो जाएगा, क्योंकि सूर्य इस चीज का नेचुरल कारक है। फिर वो व्यक्ति का जन्म कोई भी लगन में हुआ हो, कोई भी दशा उसकी शुरू हुई हो, जन्म की दशा कोई भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी सूर्य की दशा चल रही है तो सूर्य के कारक तत्व उसके बिहेवियर, एटीट्यूड, पर्सनालिटी में एक्टिव होंगे और आपको वो देखने मिलेगा। जैसे ही सूर्य खत्म होगा, चंद्र चालू होगा, व्यक्ति का नेचर हो जाएगा इमोशनल, सेंसिटिव। अब जो व्यक्ति सूर्य की महादशा में गुस्सा करता था, ऑथोरिटी चला रहा था, मैं बोलूं वैसा करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, मेरा स्टेटस, वो चंद्र की महादशा में बेचारा गाय जैसा हो जाएगा, एकदम इमोशनल हो जाएगा, एकदम सेंसिटिव हो जाएगा। कोई आकर कुछ बोल देगा, बेचारा हर्ट हो जाएगा, मूड स्विंग होने लगेंगे उसके, घूमने फिरने का बहुत मन करेगा, जू बीच पे जाने का बहुत मन करेगा। चंद्र की महादशा चल रही है, ये सारी चीजों में उसको मन लगेगा।
चंद्र की महादशा खत्म हुई, आई मंगल की, मंगल में एग्रेसिव हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा। अब कैसा है मालूम है, मान लो सूर्य की महादशा में वो व्यक्ति की शादी हुई और सूर्य के 3 साल बाकी है, तो वो 3 साल में वाइफ को ये व्यक्ति कैसा लगेगा, बहुत इगोइस्टिक है, बहुत ऑथोरिटेटिव है, बहुत पूरा दिन स्टेटस स्टेटस और ईगो ईगो करते रहता है। 3 साल के बाद में दशा चेंज हुई, चंद्र आ गया, अचानक इमोशनल हो जाएगा। घर वाले बोलेंगे अब वो वाइफ को यही समझ में नहीं आएगा, ये कल तक तो इतना गुस्से वाला था, ईगो वाला था, आज अभी मैंने इसको बोल दिया तो इतना क्यों इसको हर्ट हो गया। अब सबको तो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है नहीं, वाइफ को भी नॉलेज नहीं होगा, तो वो क्या सोचेगी, कल तक तो इतना गुस्सा कर रहा था, ईगो में घूम रहा था, आज इतनी सी बात बोल दी उसको बुरा लग गया। फिर वो नेचर को एडजस्ट करते करते 2-4 साल बाद निकलेंगे और फिर वाइफ के मन में क्या बैठ जाएगा, ये व्यक्ति अब ऐसा हो गया है और ये व्यक्ति अब ऐसा है, इमोशनल है, सेंसिटिव है और इसका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इसको बुरा लग जाएगा, हर्ट हो जाएगा, मूड स्विंग बहुत होता है, कैसा हो गया है क्या मालूम, उसमें दुनिया भर के डाउट ऐड होते हैं। हाँ कुछ लगता है बाहर कुछ लगता है, हाँ। और जैसे ही चंद्र खत्म हुआ, वापस आया मंगल, तो वापस आ गया गुस्से में। अब मंगल तो क्या है, हाथ उठा देता है। अब जिस वो वाइफ ने चंद्र की महादशा में कोई चीज कही थी, वो टाइम पे वो हस्बैंड बेचारा रोने लगेगा खुद, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा वो इसका नेचर इमोशनल हो गया। वही सेम चीज अगर वाइफ मंगल की दशा में बोले तो एक झापट ठोक देगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा इसको हुआ क्या है। ये क्या है, क्योंकि ये महादशा छोटे छोटे पीरियड की है, 6 साल 7 साल, तो व्यक्ति का बिहेवियर फटाफट बदलता है। वहीं पर अगर शनि की महादशा चल रही हो और मान लो शादी की शुरुआत हुई, मतलब शादी हुई और तुरंत ही शनि की महादशा शुरू हो गई, तो 19 साल तक उसका नेचर, मान लो आलसी है, सैटर्न आलसी है, 19 साल तक आलसी के जैसा पड़ा रहेगा, 19 साल तक कुछ करने का मन नहीं करेगा, 19 साल तक चलेगा, धीरे धीरे स्लोली आराम से फुर्सत में। ये सारे शनि के कारक तत्व है, एक्टिव हो जाएंगे उसके नेचर में। वो वाइफ तो बेचारी तौबा कर देगी, यार ये कहां से पल्ले पड़ गया, समझ में नहीं आता है। क्योंकि वही व्यक्ति जब जुपिटर में, मान लो लव मैरिज है, 2-3 साल जुपिटर की महादशा में घूमे फिरे, तब तो ऐसा नहीं था। इधर शादी हुई, शनि की महादशा शुरू हो गई, नेचर में ड्रास्टिक चेंज, घूमते रहेगी, ये इसको हुआ क्या, समझ में ही नहीं आ रहा है हुआ क्या। 19 साल तक, अब देखो किसी व्यक्ति का नेचर 19 साल तक एक तरीका होगा, तो आप उसके लिए वही इमेज बना लोगे माइंड के अंदर, बराबर है। और शादी के 19 साल के बाद में महादशा शुरू हुई मर्क्यूरी, ड्रास्टिक चेंज बिहेवियर में, नेचर में, एटीट्यूड में, पर्सनालिटी में। तो ये सारे चक्कर किस वजह से होते हैं, ये सारे चक्कर होते हैं महादशा के हिसाब से। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, किसी को ध्यान से देखोगे और जितना जितना पढ़ोगे ग्रिप आ जाएगी, फिर वो व्यक्ति के बिहेवियर से आप बोल सकते हो कि अभी इसकी ये दशा चल रही होगी। आपके घर पे मैं वास्तु के लिए आया था, तब मैंने बोला था, मालूम है आपको, कुंडली नहीं खोली थी आपकी, तब तक तो खाली राजेश भाई की और ऋतु की कुंडली देखी थी, आपको आपकी तो देखी भी नहीं थी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप जो बोल रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है मंगल की महादशा चालू होगी, और वही मंगल की देखो महादशा अभी चल रही है, 1.5 साल पहले की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल की महादशा में व्यक्ति का नेचर एंजाइटी वाला हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, एग्रेशन आ जाता है, जो भी चाहिए, अभी करो, फटाफट करो। किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, जब दशा एक्टिव होती है तो वो अपने उसके अंदर कारक तत्व तो ऐड कर देने वाली है, सिंपल सी बात है। अब सेम उसी तरीके से अंतर दशा का है कि पर्टिकुलर महादशा मंगल की है या पर्टिकुलर महादशा चंद्र की है, डेफिनेटली, लेकिन उसमें बीच में 1 साल मंगल भी आएगा, 1 साल राहु भी आएगा, 1 साल सूर्य भी आएगा, तो उतने टाइम पीरियड के लिए वापस वो बिहेवियर चेंज व्यक्ति का, बट ओवरऑल महादशा की इफेक्ट। और उसमें इतना मजा आता है, अभी हम तो क्या एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो और मजा आता है, जिसको नहीं है वो बेचारा हैरान हो जाता है कि इसको हुआ क्या, अरे कुछ नहीं हुआ, दशा शुरू हुई और क्या हुआ है। दशा विल डू ऑल दिस, जो अभी मैंने आपको समझाया, इररिस्पेक्टिव ऑफ लग्न कोई भी होने दो, फ्रेंड लॉर्डशिप कोई भी होने दो, ये तो अपने नेचुरल कारक तत्वों को ऐड करेगी। राहु की महादशा है, व्यक्ति का नेचर जिद्दी बना देता है, व्यक्ति का नेचर डाउटफुल बना देता है, सस्पिशियस बना देता है, भ्रमणा में डाल देता है। अब 19 साल तक राहु का 19 साल 18 साल राहु का वो व्यक्ति का ये नेचर 18 साल तक ऐसा रहेगा। राहु की महादशा चल रही है, व्यक्ति ने एक बार किसी चीज की जिद पकड़ ली तो वो जिद को छोड़ेगा नहीं।
वही चीज अगर अंतरदशा में है तो वो 2 साल तक कोई जिद को पकड़ के बैठेगा। मान लो किसी लड़की ने मुस्लिम लड़के को पसंद किया, अब लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, उसको वही लड़का पसंद आ रहा है, शादी उससे ही करनी है। आपके पास कुंडली आई, आपने देखा कि राहु की अंतरदशा चल रही है और अभी 6-8 महीना बाकी है, क्योंकि शुरू होते ही तो कोई आएगा नहीं आपके पास। अब वो लड़की जिद पकड़ के बैठी है कि मुझे इससे ही शादी करनी है, तो वो जिद कहां से आई? राहु की अंतरदशा से आई जिद। तो जब ऐसी व्यक्ति आपके पास कुंडली लेकर आएंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है मालूम है? अगर आपने देखा राहु की महादशा है तो माँ बाप को इतना बोलो कि आप इसको जितना दूर करोगे वो उतनी ही उससे भागेगी, उसके नजीक जाएगी। क्यों? क्योंकि राहु क्या है? उल्टा है। आप बोलोगे ना तो वो बोलेगा हाँ, आप बोलोगे बैठ जा तो वो खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या स्मार्ट स्टेप लेना है? लड़की के माँ बाप को क्या बोलना है? आप उसको बोलो हम तेरी शादी पक्का करवा देंगे, 1 साल रुक जा। अभी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है 1 साल तुम्हारे लिए दोनों के लिए अच्छा नहीं है, 1 साल रुक जा, 1 साल के बाद तेरी शादी पक्की करवाएंगे। अब आपको पता है कि कुंडली में 6 महीने या 7 महीने के बाद में राहु की अंतरदशा खत्म हो रही है, राहु के बाद में आ रहा है जुपिटर। तो जो व्यक्ति राहु में एक्सट्रीमली जिद्दी होगा, जिद नहीं छोड़ेगा, वही व्यक्ति जुपिटर की अंतरदशा में जब आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे और वो भी धार्मिक एंगल से एक्सप्लेन करोगे, वो मान जाएगा। क्योंकि राहु ने अपना जो नेचर था जिद्दी वाला वो उसके ऊपर से हटा दिया, अंतरदशा खत्म हो गई। जुपिटर में रिलीजन को आगे लाओ, रिलीजन के एंगल से समझाओ, मान जाएगी, जो राहु में नहीं मान रही थी 2-2.5 साल से। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो भी प्लैनेट एक्टिव होते हैं, राहु मतलब अंतरदशा में एक्टिव हुए उतने समय तक अपनी इफेक्ट रखेंगे, महादशा में एक्टिव हुए उतने समय तक अपनी इफेक्ट रखेंगे। सूर्य की महादशा शुरू होगी तो व्यक्ति किस चीजों के लिए ज्यादा कॉन्शियस होगा या उसका मन कौन सी चीजों में ज्यादा लगेगा, उसके अंदर कौन सी चीजों को हासिल करने की इच्छा बढ़ जाएगी। मेरी पर्सनालिटी अच्छी दिखे, आत्मा की तरफ उसका ध्यान होगा, नेचर क्या हो जाएगा? ऑथोरिटी वाला, ईगो वाला हो जाएगा। गवर्नमेंट से कोई काम करने की या गवर्नमेंट के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाएगी। इवेंट्स रिलेटेड टू फादर, फेम, सूर्य नेम एंड फेम का कारक है तो उसको लगेगा मेरी फेम बढ़नी चाहिए। अब खराब सूर्य होगा तो क्या होगा? अरोगंस डाल देगा, मतलब तोछड़ाई, तुच्छता डाल देगा। और अगर अच्छा सूर्य है तो ईगो डालेगा। देखो दोनों ही अच्छा नहीं है, ईगो भी अच्छा नहीं है और वो भी एरोगेंस भी अच्छा नहीं है। बट महादशा तो अपना काम करने वाली है, वो करेगी। मून की दशा में क्या होगा? व्यक्ति का नेचर कैरिंग हो जाएगा, इमोशनल वाला हो जाएगा, फीलिंग्स वाला हो जाएगा, सेंसिटिविटी, उसके मूड स्विंग होंगे, सबकॉन्शियस माइंड पे वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा नींद आएगी, उसको फॉरेन ट्रैवल करने का मन करेगा, एटीट्यूड कैरिंग बन जाएगा। अब फूड और चंद्र किसका कारक है? फूड का, रेस्टोरेंट का, फूड इंडस्ट्री। तो ये सारी चीजों में उसका काम करने का मन करेगा या तो फिर उससे जुड़ा हुआ उसका नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी के अंदर ये सारी चीजें उसमें ऐड हो जाएगी। मंगल, आपको कारक तत्व पता है, अभी मैं ये सब रिपीट नहीं पढ़ रहा हूं। ये जनरल प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कारक तत्व जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि जब वीनस की दशा, when Venus will be in enemy sign, the person will feel the problem related to relationship or matter related to Venus. ये अलग पॉइंट है। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया? कोई भी दशा शुरू होगी तो वो अपने कारक तत्वों को व्यक्ति के नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी, एटीट्यूड में ऐड कर देंगे। अब मान लो आपको दशाओं के आधार पे सिंपल प्रिडिक्शन करना है, खाली दशाओं के आधार पे और कुछ नहीं देखना है। तो देखो शुक्र कारक चीज किस चीज का है? रिलेशनशिप का। अब शुक्र अगर फ्रेंडली साइन में होगा तो रिलेशनशिप अच्छा होगा। शुक्र अगर एनिमी साइन में होगा तो शुक्र की महादशा में रिलेशनशिप के रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे। सिर्फ कारक तत्व के आधार पे ये प्रेडिक्शन है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं है। जनरल प्रेडिक्शन लिखा भी है मैंने, जनरल प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कारक तत्व। अब सूर्य की बात करो फॉर एग्जांपल, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य स्टेटस, नेम, फेम एंड ईगो का कारक है। अगर सूर्य फ्रेंडली साइन में होगा तो पिता से रिलेशन अच्छे रहेंगे, पिता की हेल्थ अच्छी रहेगी। वही सूर्य अगर एनिमी साइन में आ गया तो सूर्य की महादशा में पिता की हेल्थ बिगड़ सकती है, पिता के साथ में रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं, नेम एंड फेम खराब हो सकते हैं, उसके ऊपर कुछ डेंट लग सकता है, इतनी चीजें हो सकती है। ये जनरल प्रिडिक्शन है कारक तत्व के आधार पे। मंगल अगर एनिमी साइन में होगा तो क्या होगा? व्यक्ति का नेचर ज्यादा एंग्री हो जाएगा या इरिटेट वाला हो जाएगा।
उसी तरीके से सैटर्न का अगर एनिमी साइन में होगा तो लेजी, मतलब हर एक प्लैनेट के पास में कुछ अच्छी क्वालिटी है, कुछ बुरी क्वालिटी है। अभी जैसे शनि के पास फोकस एंड डिसिप्लिन भी है, तो शनि के पास में लेजीनेस भी है। अगर शनि फ्रेंडली साइन में है तो व्यक्ति का नेचर फोकस्ड एंड डिसिप्लिन रहेगा, लेकिन वही शनि अगर एनिमी साइन में है तो लेजीनेस एंड लेथार्जिक रहेगा। तो प्लैनेट फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी से आप पकड़ सकते हो कि कौन सी क्वालिटी इसमें ज्यादा अभी होगी।